घर में हम नई उम्मीदें, नई आशा और नए सपने लेकर एंट्री करते हैं। एंट्री से पहले हम बिना जानकारी के गृह प्रवेश करते हैं, जो हमारे और हमारी फैमिली के लिए आफत की वजह भी बन सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि नया घर आपके लिए तरक्की, खुशियां और पॉजिटिविटी लेकर आए, तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं लग्न की। किस लग्न में गृह प्रवेश करने से आपको लाभ मिलता है और किस लग्न में गृह प्रवेश आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब लग्न की बारी है। गृह प्रवेश के दौरान लग्न देखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखो विनेश, लग्न जो है 12 राशियां ही 12 लग्न है। मेष से लेकर मीन तक जो राशियां हैं 12, जब ये 24 घंटे में भोग कर लेती हैं तब इनको लग्न कहते हैं। और जब ये 54 घंटे में एक राशि भोग करती है तो उसको राशि कहते हैं। 27 दिनों में जब ये 12 राशियां भोग करती हैं तो इसको राशि कहते हैं। और 24 घंटे में जब ये 12 भोग कर लेती हैं तो इनको लग्न कहते हैं। अब जैसे मेरा नाम विपनेश है, मेरी राशि नाम से वृषभ है, वृषभ है, तो क्या लग्न बनता है? लग्न नहीं बनेगा। लग्न बनने का मतलब होगा आप जितने बज के जितने मिनट पे पैदा हुए होंगे वो आपका लग्न होगा। अच्छा। लग्न का पता बिना जन्म समय के नहीं लगाया जा सकता, लेकिन रोज सूर्योदय के समय जिस राशि में सूर्य होता है, ठीक है ना, वही लग्न उदय होता है। सूर्य जिस राशि में होता है वही सुबह लग्न उदय होता है, सूर्योदय के समय जी। और ज्यों-ज्यों सूर्य के अंश बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों उस लग्न का मापदंड कम होता जाता है। ठीक है, ठीक है। तो कहने का आशय हमारे ये है कि लग्नों को हमारे यहाँ 3 प्रकार की संज्ञाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है चर संज्ञक लग्न, दूसरा है स्थिर संज्ञक लग्न और तीसरा है द्विस्वभाव संज्ञक लग्न। चर का मतलब जो चलायमान हो, स्थिर का मतलब जो टिकाऊ हो और द्विस्वभाव का मतलब जिसके अंदर चलायमान और स्थिर दोनों होने का गुण हो। तो चर लग्न है मेष, कर्क और तुला, ये तीनों चर लग्न हैं। और चूंकि मकान का कार्य स्थिर कार्य है, आप गृह प्रवेश करके उसमें रहने जा रहे हैं और आनंद के साथ रहने जा रहे हैं, इसलिए अगर आप चर लग्न में गृह प्रवेश करेंगे तो फिर वहां से आपको भागना पड़ेगा। तो कब करें आप गृह प्रवेश? स्थिर लग्न में। स्थिर लग्न क्या है? वृषभ, सिंह और वृश्चिक और कुंभ, ये मतलब कि जो है चर लग्न है, तो स्थिर लग्न है। तो अगर आप स्थिर लग्न में गृह प्रवेश कर रहे हैं तो ये उत्तम है। मिथुन, कन्या, धनु, ये जो है मीन, ये मध्यम है, इसलिए कि द्विस्वभाव लग्न है। इसमें अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो शुरू के 15 डिग्री लग्न को छोड़ करके आगे जब आप प्रवेश करेंगे तब आपके लिए शुभ होगा। इसी तरह से जो चर लग्न मैंने आपको बताया, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये गृह प्रवेश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। गृह प्रवेश में नक्षत्रों का भी बहुत महत्व होता है। ऐसे में तीनों उत्तरा का मतलब उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ और उत्तरा फाल्गुनी, ये तीनों नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में गृह प्रवेश करना शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के नाम से घर हो उस व्यक्ति का एक घात चक्र होता है। सबका घात चक्र होता है विपनेश। जैसे आपकी कुंडली बनेगी ना तो आपका एक घात चक्र होगा। अब ये क्या है? घात चक्र होगा। घातक आपके लिए क्या है? एक महीना ऐसा होता है जो आपके लिए घातक होता है, 3 तिथियां ऐसी होती हैं जो आपके लिए घातक होती हैं, एक दिन ऐसा होता है जो आपके लिए घातक होता है, एक नक्षत्र ऐसा होता है जो आपके लिए घातक होता है और एक प्रहर ऐसा होता है जो आपके लिए घातक होता है। तो घात तिथि में, घात महीने में, घात नक्षत्र में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे आपके नाम से घर है तो आप अपने जन्म कुंडली में देखें तो घात चक्र लिखा हुआ मिलेगा। और जिसकी जन्म कुंडली नहीं है वो क्या देखे? जिसकी जन्म कुंडली अगर नहीं है तो उसका प्रचलित नाम है, ठीक है ना। जैसे हाँ, प्रचलित नाम विपनेश है तो वृषभ राशि का घात चक्र क्या है वो पता चल जाएगा। कैसे?
जन्म पंचांग से पता लग जाएगा, ओके। पंचांग से तुरंत पता चल जाएगा क्या घात चक्र है। हर राशियों के घात चक्र हैं। तो जैसे वृषभ राशि का घात चक्र क्या है पता कर लिया, कौन सा महीना, कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र। अब उस तिथि को, उस नक्षत्र को, उस महीने को त्याग करके ही गृह प्रवेश करना है। ठीक है। वैसे भी घर बनाते समय प्रचलित नाम का ही विचार किया जाता है, राशि नाम का विचार नहीं किया जाता है। प्रचलित नाम के हिसाब से ही दशा का मूल्यांकन किया जाता है और प्रचलित नाम से ही सप्त सलाका देखी जाती है और प्रचलित नाम से ही मेलापक किया जाता है। और सबसे बड़ी मजे की बात जानो कि जैसे कि मेलापक करते समय लड़की और लड़के की शादी में जब एक नाड़ी हो जाती है तो उसमें शून्य गुण हो जाते हैं। लड़की और लड़के की विवाह में अगर एक नाड़ी हो जाए तो शून्य गुण होते हैं जो विवाह के लिए सदा सर्वदा वर्जित होते हैं। तो ऐसे में क्या फिर किया? सुनो ना, लेकिन गृह प्रवेश, घर बनाते समय गृहेश और गृह दोनों के नक्षत्र की अगर नाड़ी एक हो जाए तो ये अत्यंत शुभकारी माना जाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, अत्यंत शुभकारी माना जाता है। दोनों में केवल एक अंतर है बारीकी से कि दोनों की नाड़ी अगर गृहेश और गृह माने घर और घर के स्वामी की नाड़ी एक हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसा घर उस गृहेश के लिए, उस घर के मालिक के लिए वरदान साबित होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।